वैसे तो आप लोगों की क्लास में जितने भी इस टाइम पे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जितने बच्चों ने खूब मेहनत करी है, पढ़े लिखे का मतलब खूब मेहनत करी है, सबने नोट्स बना रखे होंगे बढ़िया अपने, ठीक है। लेकिन फिर भी नोट्स जैसी एक चीज, ऐसी प्रक्रिया है जो अक्सर छूट जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ छूट जाता है, कोई चैप्टर छूट जाता है, उनको नहीं बनते हैं, या फिर जो है एक ऐसा कंटेंट उनको मतलब मिल तो गया है लेकिन इतनी सारी पीपीटी में, जैसे मैं ही उस दिन देख रहा था कि हमारा ये अल्टरनेटिव करंट छोटा सा चैप्टर है, तो मैं देख रहा था कि अल्टरनेटिव करंट की कितनी पीपीटी है, तो शायद हमारी 4 अल्टरनेटिव करंट था, कौन सा चैप्टर था अल्टरनेटिव करंट, नहीं ये वो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रहा था तो भाई साहब 600 के आसपास की स्लाइड थी उसमें, 600-700 स्लाइड, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, मेरे दिमाग में बात वैसे 2-3 महीने पहले ही आ गई थी, 3-4 महीने पहले मेरे दिमाग में बात आ गई थी। तो इसके लिए बस आपके सलीम भैया की किताब भी आने वाली है, ठीक है। ठीक है। तो वो जो बुक है, उस बुक को जो है हो सकता है कि दिसंबर के आसपास आ जाए। तो उसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके जो क्लास के मेन कंटेंट है, ठीक है, मेन कंटेंट का मतलब जिसको पढ़ के, मेन कंटेंट का मतलब ये मत समझना कि ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि तू भी जानता है क्लास की हर एक चीज तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना उसमें सफिशिएंट जरूर मिल जाएगा कि जिसको पढ़ के आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए, पूरा रिवीजन हो जाए, और पूरे चैप्टर, पूरा 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स आपकी शानदार तरीके से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में लाने की पूरी कोशिश है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जो बच्चे जिन्होंने अगर किसी कारणवश नोट्स नहीं बना पाए हैं, ठीक है, या जिनको जो है परेशान हो गए कि इतनी मोटी मोटी 10 किताबें हैं, तो हमें कैसी एक इतनी पतली सी किताब मिल जाए जिसमें सारे के सारे नोट्स एडवांस के लेवल के, मेंस के लेवल का हमको देखने के लिए मिल जाए, जिससे हमारा पूरा चैप्टर फ्रेश तैयार हो जाए एकदम। तो वो बच्चे चाहे तो उसको ले सकते हैं। अब ये काम वर्किंग पे है, ठीक है, अभी काम चल रहा है, तो हो सकता है वो दिसंबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। बुक प्राइस बेटा मैंने पूरी कोशिश करी मेरी तरफ से, मैंने तो मतलब जो पब्लिशर होता है मैंने उनको बोला कि आप कम से कम ही रखो, ठीक है। मेरा इसमें कोई ज्यादा लोभ नहीं है, आप बिल्कुल कम से कम रखो जितना रख सकते हो। तो उन्होंने उतना ही रखा है जितना जो है क्या बोलते हैं उसको, जितना प्राइसिंग कॉस्ट निकल जाए, जो पर पेज की जो कॉस्ट होती है वो निकल जाए, उस रेंज का ही रखा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा महंगी होगी, ज्यादा नहीं होगा, सस्ता ही रखा है। मैंने तो वैसे ही बोला है कि भाई इसको जितना कम से कम रख सकते हो उतना कम से कम रखिएगा, इसमें चाहे मेरा कम कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो उन्होंने बोला कि सर पर पेज का कॉस्ट होता है, क्योंकि पेज मोटा आता है, एक पेज के जो भी रुपए लगते हैं उस हिसाब से उन्होंने रखा है। तो वो ज्यादा पैसा भी नहीं होगा, उसका कम ही होगा, अंडर 500 ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। जब वो बनकर तैयार हो जाएगी, नंबर ऑफ पेजेस काउंट होकर फिर वो बनेगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ट्रिपल एस क्यू रहेगा, कुछ कुछ ट्रिपल एस क्यू तो जरूर रहेंगे, सारे नहीं आ पाएंगे क्योंकि सारे रखने लग गया तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन एसकेसी टाइप की चीजें जरूर मिल जाएंगी जिसको आप पढ़ के आपको, लेकिन ये अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, सर ने वाली बात वहां बोली थी, सर ने वाली बात यहां बोली थी। कोई नया बच्चा पढ़ेगा तो भले ही वो रिलेट उतना कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। किसी बच्चे ने मेरी क्लास अटेंड नहीं की है तो वो पढ़ेगा, उसको अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाएगा कि सर ने बात कहां बताई थी। बुक नेम बेटा अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो बुक नेम जो है आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिएगा, ठीक है। जो आप यहाँ पर मुझे वहां से आइडिया मिलेगा तो मैं वहां से जो है कोई अच्छा नाम उससे मुझे निकल के आया तो भाई साहब मैं वहां से उठा लूंगा।